स्वागत है सभी स्टूडेंट का। आरएमबी की क्लास आज हम लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको यूनिट 5 का 5.1 लेक्चर जो है आपको मैंने पढ़ाया था। कुछ उसके बेसिक नॉलेज थे जो ये कि पुराने रिपेयर मेंटेनेंस के जो आपके मटेरियल्स थे और जो नए मटेरियल्स आप ले आएंगे उन दोनों में कंपेबिलिटी जो है हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल्स होंगे जो रिपेयर के लिए लाएंगे उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में चर्चा की बात ये करेंगे जैसे कंपेबिलिटी जो हमारा रिपेयर पदार्थ है उसके बारे में करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि कंपेबिलिटी ऑफ रिपेयर मटेरियल, कंपेबिलिटी ऑफ रिपेयर मटेरियल कंपेबिलिटी ऑफ रिपेयर मटेरियल्स। इसमें बच्चों कंपेबिलिटी सही तो है, बिलिटी ठीक है। कंपेबिलिटी मटेरियल्स में हम लोग सबसे पहले जो है मटेरियल जो हम लोग ले आएंगे रिपेयर करने के लिए वो हमारा सबसे पहले होगा स्ट्रेंथ। इसको हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ उसमें कितनी है। वो जो हम लोगों ने जो यूज किया है उस स्ट्रेंथ का जो हम लोग ले आएंगे रिपेयर मटेरियल का उसका स्ट्रेंथ जो कंपेबिलिटी यानी कि समानता है या नहीं है उसका कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंथ को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा कंक्रीट की जो है हमारा क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। आपने मान लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग में M30 या M20 यूज किया, मान लीजिए कि कोई M20 आपने सीमेंट जो है सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सअप है वो M20 ग्रेड की आपने यूज किया, लेकिन जो आप रिपेयर मटेरियल ले आ रहे हैं M10 का लाएंगे तो क्या ये कमज़ोर नहीं हो जाएगी? अगर कमज़ोर होगी तो रिपेयर हमारा भी कमज़ोर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, स्ट्रेंथ में देखेंगे। और हम लोग स्ट्रेंथ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है दूसरा हमारा आता है वो है पोरोसिटी। देखिए बच्चों पोरोसिटी क्या होती है? हमारा जो है सारंद्रता होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं सारंद्रता होती है। पोरोसिटी क्या बच्चों जो हमारा आपने पढ़ा होगा कि पोरोसिटी सॉइल में पढ़ा होगा। पोरोसिटी को यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर होता है वाइड से रेशियो अपॉन 1 - E, वाइड से ये फार्मूला एक रहता था पोरोसिटी का। तो उसमें जो गैपिंग आएगी ना, जो गैपिंग उसमें छिद्र में जो भरे जाएंगे तो उसको हम लोग उस कमियों को दूर करने के लिए पोरोसिटी का भी चेक करते हैं। आगे इसके डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। दूसरा हमारा आता है कोई भी सीमेंट कंक्रीट होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी पता करेंगे। ड्यूरेबिलिटी हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी पता करेंगे। यहाँ पर 1 + E होगा बच्चों, 1 + E होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कोरोजन क्या है? कोरोजन बच्चों हम कोई भी पदार्थ को लंबी अवधि तक उपरांत ही पता चल पाता है कि उसमें कौन सा मतलब भी उसमें कमी आई है। तो वो कमी को दूर करने के लिए हम लोग कई चीज़ें ध्यान देते हैं। जैसे कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें सूखने पे बहुत टाइम लग जाता है। तो सूखते वो लगभग स्ट्रेंथ लेते लगभग 1 साल का ले लेता है समय। तो 1 साल में जो उसके छिद्रों में या तो वाइड से रह गया या उसमें जो है क्या कहते हैं पानी भरा रह गया, उसके वजह से जो संक्षारण होगा उसको भी हम लोग चेक करते रहेंगे। यानी कि पानी का pH मान भी हमको देखना पड़ेगा। और भी सारी डिटेल है वो आप लोगों को हम PDF के रूप में भेज देंगे। सारी चीज़ें बताना बस खाली इसके प्रकार हम बता दे रहे हैं, वो आप जान जाइए कि क्या होता है बस। तो ये हमारा जो है कंपेबिलिटी ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, ये हमारा इसको जो है ध्यान में आप लोग रखिएगा। और ये वाला फार्मूला हमारा n बराबर E/1 + E होता है, ठीक है। और E बराबर होता है n/1 - n। ये फार्मूला आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा।
तो ये जहाँ देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मटेरियल्स में हमारा मटेरियल्स में जो भी हम लोग उसके स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग अब देखेंगे। तो हमारा जो है पहला नंबर है उसको हम हेडिंग पूरा का पूरा डाल देते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं तब तक।